बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हाल चाल है क्लास। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था ए सिंक्रोनस काउंटर। तो आज हम उसका नेक्स्ट लेक्चर हम डिस्कस करेंगे। सिंक्रोनस काउंटर क्या होता है, उसकी टाइप्स क्या होती हैं। सबसे पहली बात कि आपको डिफरेंस पता होना चाहिए ए सिंक्रोनस काउंटर का और सिंक्रोनस काउंटर का। इसके दरमियान, दोनों के दरमियान जो मेन डिफरेंस है, इन दोनों के दरमियान क्या मेन ऐसा डिफरेंस है जिसको हम एक्सप्लेन करते हैं। तो इसके अंदर और उसके अंदर जो मेन डिफरेंस है, उसके अंदर बेटा ये होता है कि आप फ्लिप फ्लॉप के अंदर जो क्लॉक पल्स देते हैं, एक सिंगल क्लॉक पल्स जब आप उसको देते हैं फ्लिप फ्लॉप को, और फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप की जो आउटपुट होती है वो आपकी अगले की जाके इनपुट बनती है, सेकंड की आउटपुट आपकी थर्ड की इनपुट बनती है, तो सो ऑन ऐसे एक सीरीज चलती रहती है। लेकिन जो आपका एसिंक्रोनस काउंटर है, उसमें आपको मैंने जैसे बता दिया, उसमें क्या होता है कि एक आपने क्लॉक पल्स दी एक फ्लिप फ्लॉप के अंदर, तो वही आपको क्या करती है कि उसका जो आउटपुट होगा फर्स्ट का, नेक्स्ट की इनपुट, सो ऑन ऐसे चलती रहेगी। लेकिन जो आपका सिंक्रोनस काउंटर है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। सिंक्रोनस काउंटर के अंदर आपके क्या होता है कि आप की जो क्लॉक पल्स है, इट इज ऑलवेज अ कॉमन क्लॉक पल्स विच इज गिवन बाय यू। यानी कि जब आप देते हैं यहाँ पे, आपकी जो क्लॉक पल्स है वो कॉमन क्लॉक पल्स होगी। जो हम क्या करेंगे, हमारे पास एक फ्लिप फ्लॉप हो, हमारे पास दो फ्लिप फ्लॉप हो, हमारे पास तीन हो, चार हो, पांच हो, छह हो, सौ हो, जितने भी फ्लिप फ्लॉप होते हैं, लेकिन हमारी जो क्लॉक पल्स है इट विल बी द सेम इन एवरी केस। अब हम बात करते हैं, शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है द टर्म सिंक्रोनस काउंटर्स रेफर्स टू द इवेंट्स दैट हैव अ फिक्स्ड टाइम रिलेशनशिप विद ईच अदर। कि उनका जो रिलेशनशिप होता है आपस में, वो फिक्स्ड होता है, फिक्स टाइम रिलेशनशिप होता है। किसके अंदर? सिंक्रोनस काउंटर के अंदर। नेक्स्ट लाइन देखते हैं, कहते हैं जी दिस काउंटर इज वन इन विच all the flip flop in the counter are clocked at the same time by a common clock pulse। वही वाली बात यहाँ पे रिपीट हो रही है। इसके अंदर जो आपका क्लॉक पल्स होगा, ये क्या होगा? कॉमन, इट विल बी द कॉमन क्लॉक पल्स इन एवरी फ्लिप फ्लॉप, इन ईच फ्लिप फ्लॉप। यही इसके इसका और उसका मेन डिफरेंस है। अगर आपको कोई वैसे शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछता है डिफरेंस बिटवीन द सिंक्रोनस काउंटर एंड द सिंक्रोनस काउंटर, तो सबसे जो इम्पोर्टेंट और मेन लाइन जो आपने वहां पे लिखनी है, आपने यही लिखनी है कि जो आपका एक सिंक्रोनस काउंटर होता है, उसका जो उसके अंदर जब आप फ्लिप फ्लॉप को क्लॉक पल्स देते हैं, तो जो आपका फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट होती है वो उसकी अगले की इनपुट बनती है। लेकिन जो आपका सिंक्रोनस काउंटर है बेटा, इसमें आपके पास क्या होता है, आप क्या काम करते हैं, इसके अंदर आप ये देखते हैं कि आपकी जो क्लॉक पल्स है इट इज द कॉमन क्लॉक पल्स विच इज गिवन बाय यू। अब हम बात करते हैं जी इट इज टाइम सेविंग काउंटर कंपेयर टू ए सिंक्रोनस काउंटर। ये भी इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन है। आपको वो पूछ सकता है कि भाई कौन सा आपके पास काउंटर जो है वो टाइम सेविंग है, आपका टाइम बचाता है। तो आपने उसका आंसर लिखना है ए सिंक्रोनस काउंटर जो है वो आपका टाइम लेता है ज्यादा, लेकिन सिंक्रोनस काउंटर जो है आपका, वो आपका क्या है जी, टाइम सेविंग काउंटर है। वो क्यों है? क्योंकि इसके अंदर हम क्या देखते हैं, इसके अंदर हम देखते हैं कि हमारे पास जो क्लॉक पल्स जो हम देते हैं वो एक एक क्लॉक पल्स होती है, सबके साथ ही वही चली जाती है। लेकिन बेटा जो हमारे पास दूसरा क्लॉक पल्स, दूसरा हमारे पास एसिंक्रोनस काउंटर होता है, उसके अंदर हमारे पास जो क्लॉक पल्स होती है वो कॉमन नहीं होती। उसमें क्या होता है, आप एक क्लॉक पल्स देते हैं, उसका आउटपुट फ्लिप फ्लॉप की जो आएगी वो अगले की इनपुट, सो ऑन ऐसे चलता रहता है। दिस इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। आता होता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए सिंक्रोनस काउंटर एंड सिंक्रोनस काउंटर, तो उसमें आप ये बात लिख सकते हैं। उसमें सबसे मेन वजह ये भी है कि टाइम सेविंग कौन सा होता है। अब हम बात करते हैं, कहते हैं जी वी प्रेफर जे के फ्लिप फ्लॉप हेयर दे यूज लेस लॉजिक देन डी फ्लिप फ्लॉप। यहाँ पे ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि किसके अंदर हम जे के फ्लिप फ्लॉप मोस्टली यूज करते हैं। तो आपने यहाँ पे बताना है जो आपका सिंक्रोनस काउंटर है उसके अंदर आप जे के फ्लिप फ्लॉप को प्रेफरेंस देते हैं डी फ्लिप फ्लॉप से। लेकिन जो आपका वैसे आप डी के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन आप क्या काम करते हैं, इसको यहाँ पे प्रेफर देते हैं जे के फ्लिप फ्लॉप को इन अ सिंक्रोनस काउंटर। फिर हम बात करते हैं सम सिंक्रोनस काउंटर्स आर गिवन बिलो। हम बात करते हैं अ 2 बिट मोड फॉर स्टेट बाइनरी काउंटर की हम बात करते हैं। फर्स्ट हमारे, चलो जी हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए हमारे पास दो फ्लिप फ्लॉप है। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपकी क्लॉक पल्स है कॉमन क्लॉक पल्स टू फ्लिप फ्लॉप। इन दोनों फ्लिप फ्लॉप के अंदर जो क्लॉक पल्स है वो आपके पास क्या है जी, कॉमन क्लॉक पल्स है। यहाँ पे देखें जे नॉट, के नॉट, जे वन, के वन, हमने क्या किया, यहाँ पे इनपुट्स दी, एक क्लॉक पल्स दी हमने। क्लॉक पल्स के साथ आप देख सकते हैं हमारे पास एफ एफ जीरो एंड एफ एफ वन, हमारे पास दो फ्लिप फ्लॉप हमारे पास बन गए हैं। अब हम क्या बात करेंगे, इसके अलावा हम बात करते हैं हमारे पास जो
कहते हैं FF0 इज इन द टॉगल फॉर्म बिकॉज J नॉट इज इक्वल टू K नॉट इज इक्वल टू 1। देन हमारे पास बेटा FF1 विल बी आइदर इन नो चेंज मोड, J1 इज इक्वल टू K1 इज इक्वल टू Q1 इज इक्वल टू 0 और इन टॉगल मोड। फिर हम बात करते हैं J1 इज इक्वल टू K1 इज इक्वल टू Q नॉट इज इक्वल टू 1। ये दो तीन डिफरेंस, यही बातें आप वहां पे लिखते हैं कि ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आ सकता है कि आप इसके फ्लिप फ्लॉप के डायग्राम बनाए तो आप इस तरह इसके डायग्राम बना के 2 नंबर अटेन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं टाइमिंग डायग्राम। टाइमिंग डायग्राम जैसे कि हमने पिछले लेक्चर के अंदर पढ़ा था, सेम वैसे की वैसे ही टाइमिंग डायग्राम है जैसे हमने पीछे पढ़ी थी। देखें यहाँ पे देखें, जाहिर सी बात है 2 की पावर 2 बिट है, 2 की पावर 2 होगा, 2 बिट के अंदर हमारे पास 4 हमारे पास ये बॉक्स बनेंगे, 1 2 3 4, 4 के बाद उसका हाफ हो जाएगा, 2 हो जाएंगे, उसके बाद फिर हाफ हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब हम बात करते हैं ट्रुथ टेबल, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ट्रुथ टेबल आप कैसे बनाएंगे, ये सारे एक एक जिसका पोर्शन है सारे के सारा ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आपको एग्जाम के अंदर आ सकता है। देखते हैं जी, यहाँ पे क्लॉक पल्स हमारे पास जब 0, अब सबसे पहले तो आप यहाँ पे देखें जो आपका ट्रुथ टेबल है ये तकरीबन मिलता जुलता ही है जो आपने लास्ट लेक्चर के अंदर एक सिंक्रोनस काउंटर के अंदर 2 बिट के अंदर आपने बनाया था। इसमें देखिए आपके पास क्लॉक पल्स 0 है तो Q1 भी 0, Q0 भी 0। क्लॉक पल्स आपके पास 1 है तो Q1 भी 0, Q0 भी 1, क्यू नॉट भी आपके पास, फिर आपके पास 2 है तो Q1 भी 1, क्यू नॉट भी 0। 3 के केस में Q1 भी 1 है और क्यू नॉट भी 1। ये भी आपको आपको एमसीक्यूज के तौर पर वो पूछ सकता है कि भाई 2 बिट काउंटर के अंदर कौन सी स्टेट के अंदर Q1 और क्यू नॉट 0, तो आपने कहना है कि क्लॉक पल्स जगह 3 की क्लॉक पल्स देंगे। फिर आपके पास जब 4 होगा बेटा तो आपके पास Q1 भी 0 और क्यू नॉट भी 0 हो जाएगा। अब हम बात करते हैं 3 बिट मोड 8 स्टेट्स सिंक्रोनस बाइनरी काउंटर, द बेसिक सेम एज दैट ऑफ अ 2 बिट काउंटर, वैसे का वैसा ही फंक्शन है जैसा हमने 2 बिट को पढ़ा है। Here FF2 will be in the toggle mode when Q0 Q1 is equal to J2 is equal to K2 is equal to 1। तो ये इसके जब भी आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन बेटा आएगा तो आप ये 3 लाइनें एटलीस्ट यहाँ पे ऐड करेंगे तो आपको नंबर शॉर्ट होंगे। यहाँ पे हम बात करते हैं, यहाँ पे देखिए 1 2 एंड 3, 3 हमारे पास फ्लिप फ्लॉप है। पहले का नाम FF0 है, FF1 है, FF2 है। तो यहाँ पे देखें J0 K0 J1 K1 J2 K2। यहाँ पे अब देखें सबसे कॉमन चीज आपको क्या नजर आ रही है कि आप जो यहाँ पे क्लॉक पल्स दे रहे हैं, द क्लॉक पल्स इज कॉमन इन द 3 फ्लिप फ्लॉप, तीनों फ्लिप फ्लॉप के अंदर आपकी जो क्लॉक पल्स है वो क्या है जी, कॉमन की कॉमन है। फिर हम बात करते हैं टाइमिंग डायग्राम की। जैसे हमने कहा था 3 बिट है, 2 की पावर 3 करेंगे तो यहाँ पे पहले कितने आएंगे 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। देन हमारे पास 1 2 3 4, फिर इसका हाफ 2 हो जाएगा, फिर इसका हाफ हमारे पास 2 हो जाएगा। अब हम बात करते हैं ट्रुथ टेबल की, बात करते हैं क्लॉक पल्स को देखते हैं। अगर हमारे पास 0 क्लॉक पल्स होगी तो Q2 भी 0, Q1 भी 0, Q0 भी 0। क्लॉक पल्स 1 है, Q2 भी 0, Q1 भी 0, Q0 भी 0। और क्लॉक 2 है तो Q2 भी 0, Q1 Q0 भी 0। के केस में बेटा Q2 का 0 हो गया, Q1 के पास 1 हो गया, फिर अब Q0 1 हो गया। 4 के केस में बेटा आपके पास Q2 1 है, Q1 भी 0 है, Q2 भी 0 है। 5 के केस में हमारे पास Q2 1, Q1 0 है, Q0 1 है। क्लॉक पल्स 6 के केस में आपके पास Q2 1 है, Q1 1 है, Q0 0 है। 7 के केस में बेटा Q2 1 है, Q1 आपके पास 1 है, Q0 आपके पास 1 है। 8 के केस में आपके पास 0 0 एंड 0। तो ये सारे का सारा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं तो आपको एग्जाम के अंदर आ सकते हैं, या आपको ये भी एमसीक्यूज के अंदर पूछा जा सकता है कि किस केस के अंदर जो आपका Q2 Q1 और Q0 बिल्कुल जो आपका 1 होगा और किस केस के अंदर आपका 0 0 होगा, Q2 Q1 Q2 Q0, जब आप 3 बिट मोड स्टेट्स सिंक्रोनस काउंटर की बात करते हैं। तो ये आपने इन टेबल्स को जस्ट लिखना नहीं है, आपने इन टेबल्स को अच्छी तरह याद करना है, इनको रिमाइंड करना है, तब जाके आपका एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन का मसला हल होगा। अब हम बात करते हैं, हमारे पास नेक्स्ट है 4 बिट मोड 16 सिंक्रोनस बाइनरी काउंटर। जाहिर सी बात है हमारे पास 4 बिट है, हमने 4 फ्लिप फ्लॉप लगाने हैं। यहाँ पे हमने क्या किया जी, 1 2 3 एंड 4, हमने 4 यहाँ पे ऐड कर दिए हैं। हमारे पास FF0 है, FF1 है, FF2 है और FF3 हमारे पास आ गया है। हमने यहाँ पे अब ये सबसे मेन चीज जो इसके अंदर हमने देखनी है कि आप यहाँ पे देखें कॉमन क्लॉक पल्स, दिस इज अ कॉमन क्लॉक पल्स, दिस इज अ कॉमन क्लॉक पल्स। यू आर सीइंग दैट, आप यहाँ पे ये चीज देख रहे हैं इस 3 या 4 फ्लिप फ्लॉप के अंदर जो आपकी बेटा क्लॉक पल्स है वो क्या हो रही है, सबकी क्लॉक पल्स आपकी क्लॉक पल्स कॉमन हो रही है। तो ये सबसे मेन डिफरेंस है आपका
सिंक्रोनस काउंटर का और एसिंक्रोनस काउंटर का। अब इसके अंदर मैंने आपको छोटी सी असाइनमेंट दी है, आपने इसका मेक अ टाइमिंग डायग्राम एंड द ट्रुथ टेबल ऑफ दिस काउंटर, इसका आपने टाइमिंग डायग्राम बनाना है जैसे ये बनाया हुआ मैंने, इसकी आपने ट्रुथ टेबल भी सेम की सेम बनानी है। तो आपको ये लेक्चर तभी समझ आएगा जब आप बेटा पिछला लेक्चर अच्छी तरह रिवाइज करेंगे। मैं ज्यादा इस बात को दोबारा फिर रिवाइज करवा रहा हूँ। जो इसके अंदर मेन बात है, जो आपका सिंक्रोनस काउंटर है उसके अंदर हमने क्या करना होता है, क्लॉक पल्स विल बी द कॉमन, यानी कि एक ही क्लॉक पल्स देंगे, बेशक वो 2 हैं, 4 हैं, 6 हैं, 8 हैं, 10 हैं, हो जाएगा। लेकिन जो आपका एसिंक्रोनस काउंटर है उसके अंदर आपका क्लॉक पल्स सेम नहीं होगा। उसके अंदर क्या होगा, जब आप एक फ्लिप फ्लॉप को क्लॉक पल्स देते हैं, उसी एक फ्लिप फ्लॉप फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप जो आपके पास आउटपुट होगा वो अगले की इनपुट बन जाएगा। इसी तरह अगले की आउटपुट, अगले की इनपुट, ये आपके पास एक चक्कर, ये एक चैन आपके पास चलती रहेगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ आया। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, किसी भी बात की आपको समझ नहीं आ रही आप कमेंट करें, और आप बेल आइकॉन को दबाना कभी ना भूलें। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।